मुजम्मिल, ये जिस तरह की कानून साजी हो रही है, टाइमिंग अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नजर आता है कि इलेक्शंस हमने नहीं करवाने, उसके लिए अब इलेक्शन को ताकतवर करना भी याद आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीलियां भी अब याद आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। बेसिकली तो टाइमलीनेस ने कंट्रोवर्शियल किया है। हम पहले भी इस शो में बात कर चुके हैं कि तरामीम और रिफॉर्म्स जो हैं वो डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी की ट्रेडिशन ही ये है कि आप जैसे जैसे वक्त गुजरे तो मुशावरती अमल के थ्रू और अपोजिशन से बातचीत करके जो कानून साजी है उसको बेहतर कर सकें, उसमें मज़ीद तरामीम लेके आ सकें। तो तरामीम करना तो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन फिर वही बात जो आपने कहा उससे एग्री करता हूँ कि अगर इसकी टाइमलीनेस जो है वो कंट्रोवर्शियल है तो फिर उसके बाद सवालिया निशान लग जाता है पूरे प्रोसेस के ऊपर। अब 10 तारीख को फ़ंड देने के हवाले से बात हुई थी, जिसके हवाले से गवर्नमेंट का रिस्पांस अब यह है कि काबीना कुछ नहीं कर सकती, वो उन्होंने नेशनल असम्बली को इख्तियार दे दिया क्योंकि सॉवरन पार्लियामेंट है, इसीलिए अब वो फैसला करेगी। तो अदलिया ने तो कहा था कि 10 तारीख की डेडलाइन है और वो डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। तो इससे साबित तो यही होता है कि वायलेशन तो हुई है, क्योंकि आपने अगर ये कहा है कि ये पार्लियामान फ़ैसला करेगी तो पार्लियामान का फ़ैसला 10 तारीख से पहले तो नहीं आया, ना फ़ंड आपने ड्रॉ किया है, ना इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनैलिटी है उसको कोई फ़ायदा हुआ है अब तक, ना उनके पास फ़ंड आया है। तो इससे साबित यही होता है कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने जो करारदाद मंजूर की थी कि हम रिजेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फ़ैसले को, वही इन तरामीम में दिखाई दे रहा है, वही इस बात में मैनिफेस्ट हो रहा है कि अगर कह रही है कि काबीना फ़ैसला नहीं करेगी, फ़ंड अभी जारी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली जो अदलिया का फ़ैसला था वो वायलेट तो हो चुका है। चीफ जस्टिस ने बेशक वो फ़ैसला दिया, 2-1 से दिया, 4-3 से दिया, वो सेकेंडरी डिबेट है, लेकिन ये साबित हो गया कि फ़ंड जारी नहीं हुआ इन दी एंड। तो बात यही है कि इस किस्म की तरामीम जो हैं या फिर फ़ंड जारी ना करना, वो नॉन कॉपरेशन की बात है, और कॉपरेट करने के लिए बाउंड किया था कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के साथ, और ये कहा था कि उनकी मावनत आप पर बाइंडिंग है। अगर वो नहीं की जा रही तो इसका मकसद यही है कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर नहीं होने देने और वो नहीं कराने देने। तो इससे वाज़ेह है कि इंटेंशन क्या है, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अगर पार्लियामेंट को कहा जा रहा है कि आप कर लें, तो इससे पहले तो मैंने नहीं देखा कि पार्लियामान की इतनी तौकीर याद आई हो किसी को यहाँ पे, अभी आ रही है, और सोवरेनिटी भी अभी याद आ रही है उसकी। और आज तक सिद्दीक जान हमने ये भी नहीं देखा कि कभी इस तरह पार्लियामेंट से में ये कोई बिल लाया जा रहा हो कि जी इलेक्शंस के लिए पैसे चाहिए। पूरी दुनिया में हमारी कितनी जग हसाई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।